वफाकी वज़ीर रेलवे आजम खान सवाती ने कहा है कि सिंध पुलिस रेलवे जमीनों पर कब्जा करवाने में मुलव्वस है। मुश्किल हालात के बावजूद रेलवे की जमीन से कब्जा छुड़ाया है। आप ये देख लें कि कितना बड़ा माफिया जो है, किस किस ने इन ज़मीनों को और इसके वसाइल को जो है ख़त्म किया। यही मेरी ऑफिसर मेरे दाएं बाएं बैठे हुए हैं कि खुदा का वास्ता है, इस मुल्क की जायदाद को इस मुल्क के लिए आप इस्तेमाल करो, अपने वेलफेयर के लिए और आवाम के वेलफेयर के लिए इस्तेमाल करो। मुझे सियासी बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन सिंध पुलिस बाकायदा तौर पे कहता हूँ कि नाजायज़ कब्ज़ा कराने में रेलवे की पुलिस से ज़्यादा सिंध की पुलिस जो है इसके अंदर शामिल थी, और खुदा ताला का शुक्र है। फिर मैं कहता हूँ कि अगर ऊपर डंडा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उसका अगर ना हो, तो इन ज़मीनों को इस माफिया से, जो बड़े बड़े माफिया है, छुड़ाना ये कोई आसान नहीं है। मैं सलाम पेश करता हूँ अपने रेलवे के अफसरान को जिन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की, जिनके ऊपर पथराव हो रहा था, और मैं सलाम पेश करता हूँ अपनी इस्टेब्लिशमेंट को कि जिन्होंने पीछे से जो है ये डोर हलाई, और जिसकी वजह से मुल्क की प्रॉपर्टी किसी आम आदमी की प्रॉपर्टी नहीं बनी, और इंशाल्लाह ताला इसको वागुजार कराएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए आजम सवाती ने कहा कि एक एक फाटक देखा है, चंद माह में फ्लैट को दुगना कर दूंगा। बहुत सी मुल्की और गैर मुल्की कंपनियों से राब्ते कर रहे हैं। हर चीज़ को मैं देख रहा हूँ, हर जगह मैं पहुँच रहा हूँ। इंशाल्लाह ये पूरा वीक, अगला वीक जो है, मैं बैठ के मुख्तलिफ चीज़ें जो मैंने अपने आँखों से देखा है, KCR 1 देखा है, सुप्रीम कोर्ट ने हमें कहा है, KCR 2 जो है वो मैंने देखा है, एक एक जगह एक एक फाटक देखा है कि क्या मसाइल हो सकते हैं। फिर अपने एक्सपर्ट की टीम जो मेरे राइट लेफ्ट पे बैठे हुए हैं, इनके साथ मिलकर इंशाल्लाह ताला हम काम करेंगे। हर वो चीज़ जहाँ पर नुकसान है, सबसे पहले मेरी प्रायोरिटी ये है कि उसको मैं बंद करूँगा, नुकसान को कम करूँगा या ख़त्म करूँगा। और उसके साथ साथ रेवेन्यू में मेरा फोकस है कि फ्रेट के ऊपर जो है मैं इंशाल्लाह ताला कंसंट्रेट करूं। फ्रेट इस वक्त तकरीबन 11 बिलियन साल का दे रहा है, ठीक है, ये अमाउंट तकरीबन 11 बिलियन रुपया साल का दे रहा है। अब मैं कोई जादू की छड़ी तो नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूं इंशाल्लाह कि चंद महीने के अंदर इसको हम 22 अरब के ऊपर जो है पहुंचाएंगे, डबल करेंगे। उन्होंने कहा कि 2 से ढाई अरब की बिजली चोरी खत्म करने जा रहे हैं। डीजल समेत हर चीज निगाह में है कि कहां कहां नुकसान हो रहा है। 2 से ढाई अरब जो है इस वक्त आपका बिजली जो है उसकी फंड के अंदर आपका हम चोरी कर रहे हैं, उसको मैं ख़त्म कर रहा हूँ, मीटर लगा रहा हूँ। हमारा काम नहीं है कि किसी को मुफ्त जो है बिजली दी जाए, ये आज तक किसी ने नहीं किया, मैं कर रहा हूँ। आपका मैं डीजल देख रहा हूँ, हर चीज़ में देख रहा हूँ, मॉनिटर कर रहा हूँ कहाँ कहाँ नुकसान है। मीडिया अगर हमारे ऊपर नहीं होगा, हमारा एहतसाब कोई और नहीं कर सकता सिवाय मीडिया के। बता दूँ, मेरी पुलिस, मेरे रेलवे के मुलाजिमीन और जो मैं ऊपर बैठा हुआ हूँ, ये 3 मिलेंगे तो आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा होता है। इसके अलावा कोई नहीं कर सकता बाहर से। वफाकी वजीर ने कहा कि आमदन को दुगना ना किया तो रेलवे का हाल भी पाकिस्तान स्टील जैसा होगा। रेलवे में हर काम को दयानतदारी से करूंगा। अगर डबल नहीं करेंगे, स्याक और सबाक को वादा करना छोड़ेंगे नहीं, इसलिए कि ये मुल्क की इमानत है मेरी बातें, तो इसका हशर स्टील मिल की तरह होगा। इसलिए हमारे पास वक्त नहीं है। यही रोलिंग स्टॉक नई तो बड़ा इंशाल्लाह ताला बड़ा लंबा चौड़ा प्रोग्राम है। यही रोलिंग स्टॉक, यही वैगन, यही लोग, यही कोचेस और यही ऑफिसर इंशाल्लाह मैं आपको खुदा के फजल से डबल करके बताऊंगा। इसलिए कि अगर फ्रेट नहीं कर सकता तो फिर मैं रेलवे को नहीं चला सकता। मैं कोशिश कर रहा हूं कि जल्दी प्रोग्राम, क्योंकि इस वक्त बहुत सारी कंपनियां चाइनीज़ हैं, जैपनीज़ हैं, हमारे ख़ुद पाकिस्तानी चाहते हैं कि इतनी अच्छी ज़मीन को वर्टिकल बिल्डिंग आसमान के ऊपर जो है लेके जाएं, जहां हमारे दफ्तर अच्छे हों, हमारे ऑफिसर का रहने का इंतज़ाम अच्छा हो, लेकिन उस पाकिस्तान की सरजमीन, इतनी कीमती ज़मीन जो है वो प्रोडक्टिव हो इन्हीं के फ़ायदे के लिए,
یہ ایک دوسرا پروجیکٹ انشاءاللہ تعالیٰ کرے 12 یا 13 تاریخ کو گورنر ہاؤس کے اندر ہمارے جتنے پروجیکٹ ہیں اس کو ہم لانچ کر رہے ہیں. کوئی بزنس میرا پاکستان کے اندر نہیں ہے. میرا بزنس یو ایس کے اندر ہے, تیل کا بزنس ہے. پاکستان کا اس سے کوئی تعلق نہیں. وہاں سے پیسہ یہاں لا رہا ہوں, کبھی یہاں سے پیسہ وہاں نہیں گیا.